कहानी की शुरुआत होती है भविष्य के एक ऐसे समय से जब मानव सभ्यता ने एक भीषण युद्ध देखा था जिसे 60 मिनट युद्ध कहा जाता था। इस युद्ध ने धरती को लगभग नष्ट कर दिया और जो कुछ लोग बचे उन्होंने मिलकर नए शहर बनाए। ये शहर विशाल टायर्स के सहारे चल सकते थे और लगातार अपनी जगह बदलते रहते थे। लेकिन जल्दी बड़े शहरों ने छोटे शहरों का शिकार करना शुरू कर दिया। ये बड़े शहर छोटे शहरों और गांवों पर हमला करते, उनके संसाधन लूटते और उनके लोगों को गुलाम बना लेते। एशिया में कुछ छोटे शहरों ने एकजुट होकर समझौता किया और शील्ड वॉल नामक एक सुरक्षा दीवार बना ली ताकि बड़े शहर उन पर हमला न कर सकें। कहानी के मुख्य पात्रों में से एक हेस्टर नाम की एक युवती है। उसकी एकमात्र चाहत है लंदन शहर के हेड हिस्टोरियन थाडियस से बदला लेना। जब उसे पता चलता है कि लंदन सेल्जिकिन गांव पर हमला करने आ रहा है तो वह तुरंत गांव के लोगों में शामिल हो जाती है ताकि वह भी उनके साथ लंदन पहुंच सके। जैसे ही लंदन का हमला शुरू होता है, सेल्जिकिन गांव भागने की कोशिश करता है। लोग घबराए हुए हैं और लंदन के लोग इस शिकारी खेल का आनंद ले रहे हैं। सेल्जिकिन गांव अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए अनाज फेंककर भार कम करता है, लेकिन लंदन उनसे ज्यादा तेज और ताकतवर होता है। अंततः सेल्जिकिन को लंदन पकड़ लेता है और गांव को खींचकर लंदन शहर में समा लेता है। सेल्जिकिन के लोग लंदन पहुंचते ही अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गार्ड्स को सौंपने के लिए मजबूर होते हैं। इसी समय हम थाडियस की बेटी कैथरीन से मिलते हैं जो लंदन के म्यूजियम में है। म्यूजियम में स्मार्टफोन्स और टोस्टर जैसी पुरानी तकनीक को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में रखा गया है। कैथरीन वहां हिस्टोरियन टॉम का इंतजार कर रही है जो हमेशा की तरह देर से आता है। टॉम कैथरीन को एक मशीन दिखाता है जिसे उसने पुराने पुर्जों से बनाया है। वो उसे 60 मिनट युद्ध के बारे में जानकारी देता है और मेडुसा नाम के न्यूक्लियर बम का एक वीडियो दिखाता है जिसने एक पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। टॉम ये भी बताता है कि मेडुसा को रोकने के लिए प्राचीन लोगों ने क्रैश ट्राइब नामक समूह बनाया था, लेकिन उसके कुछ हिस्से गायब हो चुके हैं। टॉम और कैथरीन एक गुप्त कैबिन में जाते हैं जहां टॉम ने प्राचीन हथियारों के पुर्जे छुपा रखे हैं। वो इन हथियारों को नष्ट करना चाहता है ताकि भविष्य में कोई इनका गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन टॉम यह नहीं जानता कि हिस्टोरियन हर्बर्ट उन्हें देख रहा है। टॉम और कैथरीन बाहर आते हैं और हर्बर्ट टॉम को बताता है कि अब वो हिस्टोरियन नहीं रहा। कैथरीन उसे म्यूजियम तक पहुंचाने में मदद करती है क्योंकि टॉम को जल्द से जल्द वहां जाकर कैदियों से मिले डिवाइसों को बचाना होता है, वरना उन्हें आग में जला दिया जाएगा। उधर सेल्जिकिन के कैदियों की तलाशी ली जा रही है और हेस्टर अपने चाकू को छुपाकर आराम से आगे निकल जाती है। टॉम कूड़ेदान तक पहुंचता है और डिवाइस इकट्ठा करने लगता है। इस बीच थाडियस को एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल के बारे में पता चलता है जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है। तभी कैदियों और गार्ड्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस अफरा तफरी में हेस्टर थाडियस पर हमला करने का मौका पाती है। वह थाडियस के पेट में चाकू मारती है और कहती है कि यह उसकी मां की मौत का बदला है। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हेस्टर भाग जाती है। टॉम उसका पीछा करता है और दोनों सेल्जिकिन गांव में पहुंचते हैं जो अब लंदन के मशीनों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। उन्हें तेजी से वहां से निकलना होगा क्योंकि जगह जगह इमारतें गिर रही हैं और भारी मशीनें उनकी राह में हैं। अब वो एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाकर भाग रहे थे, लेकिन पीछे से एक बड़ी मशीन तेजी से सब कुछ जलाती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। हेस्टर ने तेजी से एक दरवाजा खोला और अंदर जाकर उसे बंद कर दिया। टॉम ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोला और फिर से हेस्टर का पीछा करने लगा। तभी हेस्टर ने देखा कि थाडियस सामने से आ रहा है तो वो फौरन पीछे मुड़ गई। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने कूड़ेदान के कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन टॉम ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। हेस्टर ने उससे कहा कि वो थाडियस से उसके चेहरे के निशान और उसकी मर चुकी मां के बारे में पूछे। इसके बाद उसने हाथ छुड़ाया और कुएं में कूद गई। थाडियस कुछ ही देर में टॉम के पास पहुंचा। टॉम ने हेस्टर के शब्द दोहराए, पर सुनते ही थाडियस ने उसे भी कुएं में धकेल दिया। कैथरीन और गार्ड्स जल्द ही वहां पहुंचे, लेकिन थाडियस ने उन्हें झूठ बोलते हुए कहा कि टॉम और हेस्टर रेलिंग टूटने की वजह से गिर गए। वहीं कैथरीन की नजर बेविस नाम के एक आदमी पर पड़ी जो वहां छिपा हुआ था। कूड़ेदान का कुआं शहर के बाहर खुलता था जहां सारा कूड़ा गिरता था, इसलिए टॉम और हेस्टर भी वहीं गिरे होंगे। उन्हें ढूंढने के लिए एरोप्लेन भेजे गए, लेकिन वह असफल रहे। असल में हेस्टर ट्रैक पर छिपी हुई थी और उसने टॉम को पत्तों के नीचे छिपा दिया था। एरोप्लेन जाने के बाद उसने टॉम की जेब से पैसे और चाकू निकाल लिया। उसी समय टॉम को होश आ गया और वह फिर हेस्टर का पीछा करने लगा।
हेस्टर ने गुस्से में उसे चाकू दिखाया, लेकिन टॉम ने हार नहीं मानी और कहा कि इस वक्त साथ रहकर ही उनका बचना संभव है। उधर लंदन में मेयर क्रूम ने थाडियस को उसके असफल प्रयासों के लिए डांटा। थाडियस अब अपने वैज्ञानिक के पास पहुंचा, जो उसके लिए एक खास हथियार तैयार कर रही थी, लेकिन उसके पास एक पुराने डिवाइस की कमी थी जिसके बिना काम पूरा नहीं हो सकता था। थाडियस ने उसे एक फ्यूजन सेल दिया जो उसे कैदियों से मिला था। वैज्ञानिक ने बताया कि समुद्र किनारे की जेल में एक आधा ज़ॉम्बी और आधा रोबोट जैसे खतरनाक जीव को कैद किया गया है, जिसे श्राइक कहते हैं और जो लगातार हेस्टर का नाम पुकारता है। थाडियस ने तुरंत प्लेन लेकर जेल की ओर उड़ान भरी, जहां श्राइक को कैद किया गया था। श्राइक हेस्टर से एक वादा टूटने के कारण बदला लेना चाहता था। थाडियस भी हेस्टर को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने जेल की जंजीरें तोड़ दी ताकि श्राइक आजाद हो जाए। वहीं दूसरी ओर कैथरीन ने बेविस से असलियत पूछी। बेविस ने बताया कि थाडियस ने टॉम और हेस्टर को मारने की कोशिश की थी और कैथेड्रल में एक बड़ी साजिश चल रही थी। हेस्टर और टॉम अपने सफर पर आगे बढ़ रहे थे। हेस्टर ने टॉम को गंदा पानी पीने और जिंदा रहने के तरीके सिखाए। उसने टॉम के साथ 1000 साल पुराना खाना बांटा, जिसे देखकर टॉम डर गया, लेकिन हेस्टर ने समझाया कि ये टेक्नोलॉजी से बना खाना कभी खराब नहीं होता। रात को हेस्टर ने एक बुरा सपना देखा जिसमें वह घायल होकर खेतों में भाग रही थी। उसकी नींद खुली तो देखा टॉम 2 गांव की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन वो गांव उनके दुश्मन थे। अचानक टॉम ने उसे धक्का देकर बचाया और दोनों भाग निकले। एक बिंदु पर टॉम को चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो हेस्टर ने उसकी मदद की, लेकिन जैसे ही टॉम ऊपर आया, हेस्टर गायब हो गई थी। वे दोनों स्कटलबग नामक एक अंडरग्राउंड शहर में गिर गए, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। वहां हेस्टर ने अपने अतीत के बारे में बताया कि उसकी मां पेंडोरा की मौत कैसे हुई और थाडियस ने कैसे उसे मारकर खतरनाक डिब्बा चुरा लिया था। टॉम ने हेस्टर की कहानी सुनकर एक योजना बनाई और उन्हें कैद से भागने का मौका मिला, लेकिन हेस्टर की टांग में चोट थी और वह कूद नहीं सकती थी। टॉम ने उसे अकेला छोड़ने से मना कर दिया और फटका फिर से बंद कर दिया। उन्हें एक और गांव में गुलाम के रूप में बेचने की कोशिश की गई, लेकिन इना नाम की एक विद्रोही ने उन्हें बचाया। इना ने अपनी तलवार और बंदूक से सभी पर हमला किया। हेस्टर ने एक गार्ड की बंदूक उठाकर टॉम को रिहा किया और दोनों भाग निकले। इना अपने जूते में छिपे ब्लेड से भी दुश्मनों को मात दे रही थी। हेस्टर और टॉम जैसे ही खुले इलाके में पहुंचे, श्राइक ने उनका रास्ता रोक लिया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वे एक गांव के बड़े से टायर पर कूद गए और फिर दूसरे टायर पर छलांग लगाते हुए एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। लेकिन श्राइक भी जल्द ही वहां आ धमका। इससे पहले कि वह हेस्टर पर हमला कर पाता, अना अपना एयरक्राफ्ट लेकर वहां पहुंची और श्राइक पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जैसे ही हेस्टर अना के एयरक्राफ्ट पर चढ़ी, अना ने बिना टॉम को लिए ही उड़ान भर ली। लेकिन हेस्टर टॉम को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने टॉम की ओर एक रस्सी फेंकी। टॉम ने उसे पकड़कर चढ़ना शुरू किया, लेकिन पीछे से श्राइक भी उसी रस्सी को पकड़कर ऊपर आ रहा था। अना ने हेस्टर को रस्सी काटने के लिए चाकू दिया, लेकिन हेस्टर ने वह चाकू टॉम की ओर फेंक दिया, जिससे टॉम ने रस्सी काट दी और श्राइक नीचे गिर गया। कुछ देर बाद अना ने प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट किया और हेस्टर के घावों की मरहम पट्टी करने लगी। अना ने बताया कि वह हेस्टर की मां पेंडोरा को जानती थी और उसकी मौत के बाद से ही हेस्टर को ढूंढ रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि हेस्टर ने इतने साल अकेले कैसे गुजारे। तब टॉम ने ये खुलासा किया कि श्राइक ने ही हेस्टर की देखभाल की थी। ये सुनते ही हेस्टर गुस्से से भर गई, क्योंकि उसका ये राज खुल गया था। बाद में उसने अपनी कहानी बताने का फैसला किया। अपनी मां की मौत के बाद हेस्टर अकेली भटक रही थी और बेहोश हो गई थी। तभी श्राइक ने उसे पाया, उसकी देखभाल की और उसका नेकलेस ले लिया। श्राइक की गाड़ी में कई डरावनी डॉल्स थी और हेस्टर ने सोचा कि श्राइक शायद अपने पुराने इंसानी रूप को खोजने की कोशिश कर रहा है। श्राइक चाहता था कि हेस्टर भी उसकी तरह बने और हेस्टर ने उससे वादा किया था। पर जब उसे पता चला कि लंदन उनके पास आ रहा है और थाडियस वेलेंटाइन उसमें है, तो वह श्राइक को छोड़कर भाग गई। तभी से श्राइक उसे ढूंढ रहा था। कुछ घंटों बाद अना का एयरक्राफ्ट एयर हेवन नामक एक शहर में उतरा, जो आसमान में तैरता था। यहाँ विद्रोहियों ने एंटी ट्रैक्शन लीग बनाई थी। अना ने बताया कि पेंडोरा ने एक खतरनाक सच पता कर लिया था और उसे मार दिया गया था। इसलिए पेंडोरा ने अना से कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो वह हेस्टर का ध्यान रखे, क्योंकि वही थाडियस को रोक सकती है। हेस्टर को ये याद नहीं था कि उसकी मां ने क्या खतरनाक सच पता किया था। इसी बीच टॉम ने एक रहस्यमयी चिन्ह बनाया, जिसे हेस्टर तुरंत पहचान गई। टॉम ने बताया कि यह चिन्ह एक शक्तिशाली क्वांटम एनर्जी बम से संबंधित था।
लंदन में थाडियस ने एक सुपर वेपन मेडुसा तैयार कर लिया था, जो पेंडोरा के बक्से और पुराने डिवाइसों से बना था। थाडियस ने इसे सक्रिय करने की योजना बनाई ताकि वह एशिया के चारों ओर बनी शील्ड को नष्ट कर सके। क्रोम ने इस योजना का विरोध किया, पर थाडियस ने उसे बेरहमी से मार डाला। कैथरीन, जो छिपी हुई थी, ने अपने पिता की सच्चाई देख ली। उधर ईर हेवन में श्राइक ने अचानक हमला कर दिया। विद्रोहियों ने उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन श्राइक बहुत ताकतवर था। आखिरकार अना ने अपने जूते के ब्लेड से श्राइक की छाती पर वार किया और विद्रोहियों ने एक बम फेंका, जिससे श्राइक नीचे गिर गया। हेस्टर और टॉम भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्राइक फिर से उनके सामने आ खड़ा हुआ। टॉम ने हेस्टर को बचाने के लिए श्राइक से लड़ाई की, पर श्राइक ने उसे आसानी से हरा दिया। तभी हेस्टर ने श्राइक से टॉम की जान की भीख मांगी। श्राइक को एहसास हुआ कि हेस्टर टॉम से प्यार करती है। जख्मों के कारण श्राइक का सिस्टम फेल हो गया और उसने हेस्टर को उसका नेकलेस लौटाकर माफी मांग ली। वो वहीं मर गया। आखिरकार अना ने अपना एयरक्राफ्ट लेकर उन्हें बचा लिया और वे सब वहां से भाग निकले। ईर हेवन शहर तबाह हो गया। अगले दिन वे शैंगुओ नामक शहर पहुंचे, जो एक स्थिर शहर था। वहां गवर्नर क्वान से मिलने पर उन्हें पता चला कि लंदन तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। क्वान ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन टॉम ने कहा कि लंदन के आम लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में लंदन शील्ड के करीब आ गया और थाडियस ने मेडुसा को सक्रिय कर दिया। जैसे ही मेडुसा ने शील्ड पर वार किया, भारी तबाही हुई। हजारों लोग मारे गए और शील्ड वॉल को बहुत नुकसान हुआ। मेडुसा हथियार को एक और हमले के बाद कुछ मिनटों के लिए चार्ज होने की जरूरत थी। हेस्टर और टॉम ने आना से कहा कि उन्हें लंदन जाना होगा ताकि क्रैश ड्राइव का उपयोग करके मेडुसा को बंद किया जा सके। आना इसके लिए तैयार हो गई और बाकी विद्रोहियों ने उन्हें चारों ओर से सुरक्षा देने का फैसला किया। जैसे ही वे लंदन के करीब पहुंचे, थाडियस ने फिर से मेडुसा से हमला किया। आना और उसकी टीम ने एयरक्राफ्ट को मुड़कर बचने की कोशिश की, लेकिन उनकी ऊंचाई से उन्हें काफी नुकसान हुआ। विद्रोहियों ने दुश्मनों का ध्यान भटकाने की कोशिश की, जबकि आना चुपके से अंधेरे से होती हुई आगे बढ़ रही थी। लंदन ने धुआंधार गोलियां बरसाईं, जिससे कुछ बिल्डिंग्स गिर गईं और वहां हंगामा मच गया। आना को ढूंढने के लिए एक रोशनी आई, लेकिन एक विद्रोही ने अपनी जान देकर उसे खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद बाकी विद्रोहियों ने लंदन की फौज से मुकाबला किया ताकि आना कैथेड्रल तक सुरक्षित पहुंच सके। अफसोस, वे अपनी जान गंवा बैठे। आना ने मुश्किल से हेस्टर को कैथेड्रल तक पहुंचाया और सभी गार्ड्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। फिर उसने एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी टॉम को सौंप दी और खुद कैथेड्रल की छत पर कूद पड़ी। थाडियस ने मेडुसा से हमला करना शुरू किया, लेकिन आना ने उस पर गोली चला दी। एक गार्ड ने अपने शरीर से गोली खाकर थाडियस को बचा लिया। कंप्यूटर ने बताया कि सिस्टम बहुत गर्म हो चुका है और इंजीनियर्स डरकर भाग गए। हेस्टर ने मौका पाकर मेडुसा को बंद कर दिया। आना ने सफलतापूर्वक मिशन पूरा किया, लेकिन उसी समय वह चाकू के वार से घायल हो गई और अपनी आखिरी सांसें ली। मेडुसा अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चली गई और थाडियस डर के मारे कैथेड्रल से भाग निकला। कैथरीन के सामने थाडियस का असली चेहरा सामने आया और उसने उसे मासूमों का कातिल बताया। थाडियस ने कहा कि मेडुसा के नष्ट होने के बावजूद भी शील्ड वॉल का टूटना तय था। थाडियस के लोग लंदन के कंट्रोल रूम में ड्राइवर्स को मार चुके थे, जिससे लंदन शहर बिना किसी नियंत्रण के तेजी से बढ़ रहा था। कैथरीन ने इसका एहसास होते ही कंट्रोल रूम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक टूट चुके थे। अब उसने टॉम से संपर्क किया और टॉम ने नया प्लान तैयार किया। थाडियस अपने एयरक्राफ्ट में बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेस्टर ने उसे रोक लिया। उसने थाडियस को मारने का फैसला किया, लेकिन थाडियस ने खुलासा किया कि वह हेस्टर का पिता था। इस पर हेस्टर को अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। इसी दौरान थाडियस ने हेस्टर से बंदूक छीन ली। कैथरीन ने लंदन शहर के दरवाजे को खोल दिया और टॉम ने हवा में उड़ते हुए इंजन पर हमला किया, जिससे उसमें धमाका हुआ और लंदन शहर की रफ्तार धीमी हो गई। हेस्टर और थाडियस के बीच हाथापाई शुरू हो गई। थाडियस ने हेस्टर को गिराकर उसका गला दबाया, लेकिन हेस्टर ने चाकू से अपने ही पिता का चेहरा काट डाला। हालांकि उसने थाडियस की जान नहीं ली। वो आखिरी वक्त में रेलिंग से कूद गई और टॉम ने उसे एयरक्राफ्ट से बचा लिया। कुछ दूरी पर टॉम ने थाडियस के एयरक्राफ्ट पर जोरदार हमला किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। थाडियस इस क्रैश से भी जिंदा बच निकला, लेकिन अब लंदन के पास जा पहुंचा था। लंदन शहर ने थाडियस को रौंदते हुए अपनी रफ्तार बढ़ाई और कुछ दूरी पर रुक गया। शील्ड वॉल में बड़ा छेद हो चुका था और कैथरीन ने लंदन के बचे हुए लोगों को उस छेद से एशिया में भेज दिया। वहां गवर्नर क्वान ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने शहर में पनाह दी।
आना की एयरक्राफ्ट में हेस्टर और टॉम ने अपने मिशन की सफलता पर खुशी जताई और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। उन्होंने दुनिया भर में एक साथ घूमने का वादा भी किया। तो कृपया कमेंट्स में बताएं कि यह कैसी लगी।